गृह मंत्रालय ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय के सवाल के जवाब में कहा है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए फेक न्यूज जिम्मेदार है। इससे पहले आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की तरफ से संतोष गंगवार ने कहा था कि उनके पास कोई डेटा नहीं है कि इस दौरान कोई मृत हुआ है या जॉब्स कैसे गई हैं, कितनी गई हैं, तो इसके लिए फिर उनको जो रिम्यूनरेशन है वो देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फेक न्यूज पलायन के लिए जिम्मेदार है। अब ये दूसरा चौंकाने वाला बयान आया है। लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन लॉकडाउन की अवधि के बारे में फेक न्यूज के कारण हुआ था। तो यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से दो अजीबोगरीब बयान आए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी जो है हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार संसद की जो कार्यवाही इस वक्त चल रही है, मॉनसून सत्र चल रहा है, उस पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, बेहद अजीबोगरीब बयान है। सरकार कहती है कि प्रवासी मजदूर 1 करोड़ वापस अपने घर लौटे हैं, बहुत लोगों की जान गई है, सभी जानते हैं, तमाम न्यूज चैनल ने दिखाया है, लेकिन सरकार इस बात से कहीं ना कहीं इनकार कर रही है। किस तरह का यह बयान है? दूसरा बयान, लिखित जवाब सरकार ये दे रही है कि फेक न्यूज से जो अफवाह फैली, घबराहट में लोग अपने घर वापस लौटे हैं, सरकार सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो महत्वपूर्ण तथ्य सरकार की तरफ से रखे गए हैं। पहले 2 दिन में जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है सोमवार को, पहले 2 दिन 2 तथ्य रखे गए हैं और इसको लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब पहले दिन सरकार ने ये माना था कि 1 करोड़ 4 लाख के करीब जो मजदूर हैं वो वापस पलायन करने को मजबूर हुए। ये वो लोग थे जिनका लॉकडाउन के दौरान सब कुछ छिन गया, उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो बड़े जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं शहरों में वहां पर रुकें, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोजगार छीन चुका था और जो मकान मालिक थे वो उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने किराए के घर को छोड़ें। और ये प्रवासी मजदूर करीब 1 करोड़ 4 लाख थे जो वापस गए। कल मैं देख रहा था लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भी रखा गया है कि मनरेगा के तहत जो डिमांड है काम की वो बढ़ी है इस साल, और अप्रैल से 12 सितंबर तक 22 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने काम मांगा है भारत सरकार से मनरेगा कानून के तहत। और ये पिछले साल के अगर आप अप्रैल से 12 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो 38% से ज्यादा है। तो इससे दो बातें सरकार ने मानी है, एक जो पलायन हुआ जिनका सब कुछ छिन गया वो 1 करोड़ से ज्यादा थे, और दूसरा जो मनरेगा के तहत काम मांगा गया 22 करोड़ लोगों ने काम मांगा है इन करीब 5 महीनों में। तो इसमें अब सवाल ये उठा रहे हैं जो कुछ सांसद हैं संसद में कि अगर राज्य सरकारें भारत सरकार को ये 2 महत्वपूर्ण आंकड़े दे सकती हैं कि कितने लोगों ने पलायन किया, जो रजिस्टर्ड थे, देखिए सबका आंकड़ा तो शायद नहीं होगा लेकिन जो रजिस्टर्ड थे वो 1 करोड़ से ज्यादा थे, और मनरेगा के तहत 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम मांगा। तो अगर ये जानकारी राज्य सरकारें भारत सरकार को दे सकती हैं तो जॉब लॉस पर भारत सरकार ने आंकड़ा क्यों नहीं जुटाया? क्या इसकी जानकारी राज्य सरकारों के साथ मानी गई थी? हिमांशु, इसी से जुड़ा हुआ एक और बात मैं कहूंगा शशांक, और जहां तक डेथ की फिगर्स हैं, जी 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 एक सवाल था छोटा, आप अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। वो ये कि सीएमआई के आंकड़े जो हैं हिमांशु, वो हम और आप उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले भी। वो जो आंकड़े आए, फिर उन आंकड़ों के मायने क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, वो क्यों बढ़ गया इस लॉकडाउन के दौरान? जब पलायन हुआ वो फेक न्यूज, तो क्या फेक न्यूज सीएमआई फैला रहा था? इस तरीके की खबरें तो वहां से आई। देखिए, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण सवाल है। जहां तक कितने मजदूरों का डेथ हुआ पलायन के दौरान, इसके बारे में कहा गया हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के कुछ सांसद है वो ये कह रहे हैं कि जब भी किसी जिले में या स्थानीय स्तर पर इलाकों में किसी की मृत्यु होती है तो पुलिस की ये बाध्यता होती है कि वो सारे आंकड़ों को इकट्ठा करे और उसके रिकॉर्ड्स रजिस्टर किए जाते हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी प्रशासनिक तंत्र है भारत में, उसमें यह व्यवस्था है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है जिले में तो उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट रिकॉर्ड की जाती है। और क्या इस बारे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने सारे प्रवासी मजदूरों का पलायन के दौरान उनकी मृत्यु हुई तो क्या उसकी जानकारी तो राज्य प्रशासन के पास है? स्थानीय प्रशासन जो है अलग अलग राज्यों में, उनके पास रिकॉर्डेड है। क्या भारत सरकार ने ये जानकारी राज्य सरकारों के साथ मांगी? पीएल पुनिया जो करीब 30 साल तक आईएएस अधिकारी रहे और
उच्च स्तर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन में काम किया है और सबसे ज्यादा पलायन उत्तर प्रदेश में हुआ। 32 लाख से ज्यादा सरकार ने खुद माना है कि जो लोग थे वो पलायन करने को मजबूर हुए। तो कल पीएल पुनिया ने यह सवाल उठाया है कि मौजूदा परिस्थिति में उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास पूरी जानकारी होगी कि हर जिले में जो ये 32 लाख लोगों का जो आंकड़ा सरकार के पास आया है वो प्रशासन ने ही इकट्ठा किया था और उसी प्रशासन के पास ये आंकड़े भी होंगे। ये उनका दावा था कि कितने प्रवासी मजदूरों के पलायन के दौरान मृत्यु हुई। तो क्यों भारत सरकार ने ये जानकारी राज्य सरकारों के साथ से नहीं मांगी, ये सवाल अब विपक्ष के सांसद उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये विवाद जल्दी खत्म नहीं होगा। इसकी गूंज अभी आने वाले दिनों में और सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये विवाद इतनी जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जब राज्य सरकारों के पास सारा डेटा है तो क्यों नहीं, एक बुनियादी सवाल ये उठता है, केंद्र सरकार ने राज्यों से वो जानकारी मांगी। केवल श्रम मंत्रालय का ये कह देना कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, ऐसे में मुआवजा हम कैसे दें, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है।